कारकर्दगी वो होती है जिसका दुनिया इतराफ़ करे, जिसका सब इतराफ़ करें। आज मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज़ अहमद मुगल साहब के ऑफिस में और इन्हें आज गोल्ड मेडल दिया है। मैं इस गोल्ड मेडल की वजाहत इन्हीं से ही जानूंगा कि ये गोल्ड मेडल किसकी तरफ से इनको दिया गया है और क्यों दिया गया है। सर जी, आज ये गोल्ड मेडल आपको नवाजा गया है, की तरफ से ये दिया गया है और किस बुनियाद पर आपको दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन जो एक निजी अदारा है, तो वो कुछ ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो इस हवाले से आज उन्होंने ये गोल्ड मेडल अवार्ड दिया है और साथ में सर्टिफिकेट दिया है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ ये अहमदपुर सियाल के लोगों की दुआएं भी हैं और उनके लिए जो मैंने कोशिशें की हैं या उनके लिए खिदमात जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, ये उसके नतीजे में दिया। गोल्ड मेडल जो है वो लाहौर में तकरीब हुई थी इस्तेकाम पाकिस्तान की, लेकिन गोल्ड मेडल अहमदपुर सियाल आज आपको मिल रहा है, वजह क्या बनी? इसमें इन्होंने तकरीब रखी हुई थी 25 दिसंबर को, लेकिन उसमें एक मसरूफ़ियत की वजह से वहाँ पे मैं नहीं जा सका था। तो फिर इनके इदारे ने उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी खिदमत ऐसी हैं कि वहाँ पे उनको जाके दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये इनकी बहुत मेहरबानी है। इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से नामजद किया गया था कारकर्दगी को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साहब की। तो 25 दिसंबर को ये तकरीब हुई, तो वहाँ मसरूफियत की वजह से ना पहुँच सके। तो गोल्ड मेडल जहाँ देने जो हैं वो डिप्टी ऑर्गेनाइजेशन साहब हैं तय इस्तेकाम पाकिस्तान के, उनसे बात करते हैं। सर, गोल्ड मेडल आपने आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब को नवाजा है, इससे दिया है, तो और कितने असिस्टेंट कमिश्नर थे जिनका नामजदगी हुई थी गोल्ड मेडल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन एक समाजी रफ़ाई अदारा है जो 30-35 साल से मुल्क के नामवर गोरे नयाब शख्सियात को सिलेक्ट करके उनकी सिलेक्शन करके हम उनको कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजते हैं नेशनल डे पे। ठीक है, 25 दिसंबर 2020 में हमने नियाज़ अहमद मुगल साहब को जब लिया में असिस्टेंट कमिश्नर था, उनको हमने कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड दिया था अपना अब हमने इनको 25 दिसंबर को सतारा पाकिस्तान गोल्ड मेडल अवार्ड के नॉमिनेट किया था और इनको हमने दिया आके। ये तकरीब में हाज़िर ना हो सके थे। इस तकरीब में कम से कम हमारे पास 5 असिस्टेंट कमिश्नर थे जो वो तकरीब में हाज़िर हुए थे पूरे पंजाब से। मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ जी। अपना मेरा 1 मिनट ज़रा मोबाइल पकड़ना था, लिस्ट भी है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर आए थे हमारे तकरीब में। 6 असिस्टेंट कमिश्नर नामजद थे, 5 को वहाँ पर दे दिया गया और नियाज साहब को आज यहाँ पर दिया गया। इनको दिया गया। इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे हमने इनको सतारा पाकिस्तान अवार्ड। गोल्ड मेडल हासिल करने का सिलसिला जारी है। 2020 में भी इनको अवार्ड मिला और 2021 को भी मिला। और हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं, चिनाब कॉलेज के प्रिंसिपल। सर, ये गोल्ड मेडल मिला है, सिलसिला जारी है हर साल, परफॉर्मेंस को कैसे दे? सर, मैं थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर साहब लिया में भी जब सर की जो पोस्टिंग रही है, उनके अंदर जो सर की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है, ऑसम। अगर मैं रेट करूं, मैं लिया में भी मैं रहा हूं, प्रिंसिपल डीपीएस रहा हूं मैं लिया में, तो इनकी परफॉर्मेंस को अगर रेट करें, पूरा इस वक्त पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया इनको मिस करता है जब इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। तो सेम हम ब्लेस हैं, अल्लाह की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि जब से सर अहमदपुर सियाल में तशरीफ़ लाए हैं तो कोई ऐसा नहीं, ऐसा मैंने देखा कि कोई ऐसा महकमा हो जहाँ सर ने उस पर जाके इंटरवीन करके उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड ना किया हो। और उसकी ही वजह है, यही उनका सिला है कि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली है ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कोई इतना इट्स नॉट इजी, ये बहुत इजी नहीं है। ये पूरा नॉमिनेशन होता है और पूरा ज्यूरी बैठती है इसको अवार्ड को नामजद करने के लिए। और जिस तरह पे भी फरमा रहे थे डिप्टी ऑर्गेनाइज़र कि 6 असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मिला है, तो ये मज़ाक पूरे पंजाब में, तो इट इज़ वेरी अ लैंडमार्क। और मैं कहूँगा कि ये इतना एक्नॉलेजमेंट है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं है। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू सर नियाज़ अहमद मुगल साहब AC अहमदपुर सियाल ऑफ ए वंडरफुल परफॉर्मेंस एट द तहसील लेवल। गुफ्तगू सुनी आपने। ये जो अवार्ड है इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन जो है, एक ज्यूरी बैठती है, वो पूरे पंजाब में जो है वो अफसरान को उनकी कारकर्दगी को देखते हुए नामजद करती है। 2020 में भी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की कारकर्दगी को देखते हुए इस गोल्ड मेडल से नवाजा। कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल जो है वो उस वक्त इनको दिया गया। आज गोल्ड मेडल जो है वो भी इनकी कारकर्दगी को देखते हुए दिया गया है। तो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबियों का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा और कारकर्दगी का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा।